अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रॉस टेक इंटरनेशनल इमिग्रेशन लॉ फॉर्म के प्लेटफॉर्म से आज हम आपके लिए अपनी पसंदीदा कंट्री कनाडा, जिसमें आपका ज़्यादा रुझान है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। मुख्तसर इन्फॉर्मेशन है क्योंकि प्रोग्राम का टाइम कम होता है। तो आइए आपके सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसे सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। सर ये बताएं कि नेशनलिटी हासिल करने के लिए कितना टाइम पीरियड दरकार है? कनाडा की नेशनलिटी जो है ना, तकरीबन दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क है कनाडा जिसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है इमिग्रेशन के अंदर से, यानी कि मोर दैन 60 कैटेगरीज हैं जो कमोबेश जिसके अंदर आप जो है इमिग्रेशन के बिहाफ के ऊपर वहाँ की सिटीजनशिप जो है वो हासिल कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो इन्वेस्टमेंट के बिहाफ के ऊपर है। तो इसके अंदर ये है कि आप कम से कम अगर 70,000 कैनेडियन डॉलर रखते हैं, जो कि बहुत छोटी रकम है, 70,000 कैनेडियन डॉलर रखते हैं, तो आप जो एलिजिबल हैं कनाडा की सिटीजनशिप लेने के ऊपर। लेकिन इसकी सर्टन एक रिक्वायरमेंट है कि इसके ऊपर आपके पास जो 3 इयर्स बिजनेस बनाना होना चाहिए, यानी आप कम से कम 3 to 4 ईयर बिजनेस कर रहे हो अपने कंट्री के अंदर। फिर उसके बाद अगली कैटेगरी जो है वो 1,25,000 कैनेडियन डॉलर की है, फिर 3 लाख कैनेडियन डॉलर की है, 5 लाख कैनेडियन डॉलर की है, 1 मिलियन की है। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, लेकिन सबसे जो चीपेस्ट है वो 70,000 कैनेडियन डॉलर से स्टार्ट होता है। सर बहुत मशहूर डेस्टिनेशन है और पाकिस्तानी के लिए तो रहनुमाई फरमाए कि इसकी सिटीजनशिप कैसे हासिल की जा सकती वो तो मैंने आपको अभी शुरू के प्रोग्राम के शुरू बताया कि मशहूर तो है और पाकिस्तान में काफ़ी रुझान है, पाकिस्तानी वहाँ ज़्यादा रहते भी हैं। और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ले सकते हैं सिटीजनशिप, और आपके को इतनी जो है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट में भी नहीं पड़ना पड़ता। क्योंकि बाद अगर आप स्किल्ड कैटेगरी जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी कंसिडर होती है कनाडा की, जो आप स्टडी और एजुकेशन उसके एक्सपीरियंस की बुनियाद पर लेते हैं, जिसके चार्जेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर आप आएँ तो आपको देखें एज का मामला है, आपकी लैंग्वेज का मामला है, आपको आइट से सर्टन चाहिए होता है, उसके बाद और भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप जब इन्वेस्टमेंट के ऊपर सिटीजनशिप लेते हैं तो आपके एज का फैक्टर भी इतना नहीं आपके काउंट करता। फिर जो आपके लैंग्वेज का मामला है, जो लैंग्वेज बैरियर है इंग्लिश का, वो भी एक नॉमिनल सा होता है। तो आपको आसानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सिटीजनशिप जो है वो आप बेशुमार कैटेगरीज हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर जिसमें आप हासिल कर सकते हैं। उसकी अमाउंट मैं बता चुका हूँ कि कम से कम क्या है और मिनिमम तो है, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सर एक बहुत ही एक जो कि आप समझे कि ऑल टाइम क्वेश्चन है कि नेशनलिटी कितने टाइम में मैच्योर हो, और ये जब आपको नेशनलिटी मिल गई, पासपोर्ट मिल गया, तो आप फिर कितने मुल्कों के लिए वीज़ा फ्री है? कि कनाडा के पासपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा वर्थ है, यानी बहुत ज़्यादा वैल्यू है कनाडा के पासपोर्ट की। तो जो आपने टाइम पूछा है, तो क्योंकि कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर इमिग्रेशन लेने की, तो हर कैटेगरी का टाइम वेरी करता है। लेकिन फास्टेस्ट वे भी जो है वो तकरीबन 4 to 6 मंथ के अंदर आप ले लेते हैं। इससे भी बड़े लेवल पे जाएँ तो उससे भी कम टाइम जो है वो दरकार है, उसकी बुनियाद के ऊपर आप सिटीजनशिप ले लेते हैं। देखें क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा कनाडा की इमिग्रेशन की, और इसमें जो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ऑफर किए गए हैं। देखिए वहाँ के जो प्रोविंसेस हैं वो भी ऑफर करते हैं, फिर फेडरल भी ऑफर करती है, तो प्रोग्राम की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो आप PNP पे भी और फेडरल के ऊपर भी जो है वो अपनी सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो टाइम जो है वो वेरी करता है, जैसे कैटेगरी उस हिसाब से टाइम जो है ना आपका वेरी करता है कि आप कितने अर्से में जो है सिटीजनशिप जो है वो कनाडा की हासिल कर सकते हैं। दूसरा बड़ा अहम क्वेश्चन है कि आप कितनी कंट्री जो है फ्री है। मोर देन 180 जो कंट्रीज़ हैं इसके पासपोर्ट के ऊपर फ्री हैं, यानी कनाडा का पासपोर्ट ले लेते हैं तो ट्रैवल आपको वीज़ा जो है वो लेने की जरूरत नहीं किसी भी कंट्री का। मोर देन 180 कंट्रीज़ इसके अंदर आती हैं और यह वीज़ा ऑन अराइवल है। तो ये भी बड़ी आपको फैसिलिटी है कि आप जो है बड़े किसी भी जगह पे जाकर आपको किसी मुल्क में जाना है, शिफ्ट होना है बिजनेस या किसी के हवाले से, तो आपको एम्बेसियों में लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, वीज़ा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर ये भी आप देखें कि आपको ना कम से कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा लगाना चाहें तो वो तो बहुत आपके लिए बेहतर है, यानी लोग अपनी इंडस्ट्रीज भी लगाते हैं। तो उसके अलावा आपको पासपोर्ट की वैल्यू का बता दिया, फिर आपको पता है कनाडा जो है वो आप एक पीसफुल मुल्क है, इन्वायरमेंट बिजनेस का अच्छा है, फ्रेंडली लोग हैं और बेशुमार पाकिस्तानी वहाँ रहते भी हैं मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ सिटीज़ में, और लोग जो है पाकिस्तान से ज़्यादा जाना भी पसंद करते हैं कनाडा में। तो इस वजह से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर सिटीजनशिप लेना कनाडा की आपके लिए बड़ी जो है अट्रैक्टेबल चीज़ है, और आपके लिए बड़ी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप हासिल कर सकें। लेकिन दूसरे मुल्कों की तरह यहाँ पर आप अपने सिबलिंग्स को और पेरेंट्स को जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं जा सकते। यानी आप सिर्फ आपके जो बच्चे अंडर 18 है और आपकी स्पाउस, वो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक ही एप्लीकेशन के ऊपर, या फिर सम सर्टेन क्राइटेरिया में 22 ईयर्स के जो आपके चाइल्ड्स हैं वो एप्लीकेशन में आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके सिबलिंग्स जैसे कि हमने मुख्तलिफ कंट्रीज बताई जिसमें सेंट्स एंड नेवी स्टेट्स के, और दूसरी कंट्रीज बताई जिसमें आप सिबलिंग को भी ले जा सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं ले जा सकते। और दूसरा कनाडा जो है वो ड्यूल नेशनलिटी अलाउ करता है, यानी कि आप अपनी नेशनलिटी रख सकते हैं, साथ साथ कनाडा की भी नेशनलिटी रख सकते हैं।
और फिर आपको मैंने ये बताया कि आपको बेशुमार ममालिक जो है वो ट्रैवल फ्री है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप जब वो ले लेते हैं अपना सिटीजनशिप तो आप अपने पेरेंट्स के लिए सुपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, टाइम की कमी की वजह से सारी चीज़ें बताना अगर आपको मुश्किल है। तो अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन दरकार है तो हमें व्हाट्सएप करें, ऑफिस विजिट करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपकी असेसमेंट करेंगे, उसके ऊपर आपको गाइडेंस देंगे कि आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो कनाडा आपके लिए हॉट डेस्टिनेशन है और हमारे पाकिस्तानी लोग जो ज़्यादा लाइक करते हैं कनाडा में शिफ्ट होना। तो उस हवाले से जो है क्रॉसटेक इंटरनेशनल फर्म जो है वो आपके लिए बड़ी एक वास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर आपके लिए काफ़ी वैराइटीज रखती है कनाडा के हवाले से। तो इस पर ज़रूर आप जो है हमारे से कंसल्टेशन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उम्मीद है कनाडा के बारे में आपको एक मुख्तसर दीवानी का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जो सवाल आपके रह गए, हमें पता है काफ़ी सवाल आपके रहते हैं, तो वो आप हमें ऑफिस विजिट करके या जो है व्हाट्सएप करके भी उसके जवाब ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।